नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं लाल किताब और केपी एस्ट्रोलॉजी पर भी प्रैक्टिस करता हूँ। प्रिय दर्शकों, हमारी एक सीरीज चल रही है सूर्य की हर भाव में कैसा फल प्रदान करते हैं सूर्य आपको। आज जो हमने वीडियो बनाया है, मतलब जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आज, वो सूर्य का 6th हाउस पे जो प्रभाव होगा उसके बारे में बताएंगे। अगर आपने जो पहले वीडियो 5 भाव पे नहीं देखे हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आप रिलेट करते हैं। दर्शकों, जो सूर्य होता है वह आत्मा का कारक होता है, ये आप अच्छे से भली भांति जानते हैं। तो सूर्य अगर आपके 6th हाउस में है तो किस प्रकार का आपको फल देते हैं, किस प्रकार से आपको वो मतलब कुंडली में बताते हैं कि क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, वो हम आज आपको बताएंगे, है ना। तो देखिए, सूर्य जो होता है वो छठे घर में कैसा होता है। देखिए, छठा घर क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। छठा घर जो होता है वो आपके रोग, ऋण और रिपु, मतलब जितने भी प्रकार के आपको रोग होते हैं वह छठे घर से देखे जाते हैं। आपके ऊपर कितना कर्जा होगा, कर्जे से आप बाहर आएंगे, क्या कर्जा आपको परेशान करेगा, यह भी हम छठे भाव से देखते हैं। और शत्रु कितने होंगे यह भी हम छठे भाव से देखते हैं। दर्शकों, छठा भाव आपको नौकरी को भी दिखाता है कि आपको जॉब किस प्रकार की करना चाहिए। आपकी कॉम्पिटिशन्स को दिखाता है कि कितने कॉम्पिटिटर्स आप, मतलब कॉम्पिटिशन में आप किस प्रकार का प्रदर्शन कर सकते हैं, यह छठा भाव दिखाता है। अब इस छठे भाव में अगर सूर्य आके बैठ जाए तो दर्शकों बताना चाहूंगा कि देखिए, छठे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह होते हैं वो बहुत अच्छा फल देते हैं। जैसे अगर शनि हो, राहु हो या मंगल हो या फिर सूर्य हो, ये बहुत अच्छा फल देते हैं। क्योंकि छठा भाव जो होता है वो आपके मतलब बोल सकते हैं ना, उसको दर्शाता है जॉब को, जैसे कॉम्पिटिशन्स को दर्शाता है। आपकी कितनी आपके अंदर प्रतिस्पर्धा कितनी है, आपके अंदर लड़ाई वाली जो कैपेसिटी वो कैसी, उसके लिए आपको छठा भाव देखना पड़ता है। तो छठे भाव में अगर क्रूर ग्रह आते हैं तो वो अपना फल बहुत अच्छा देते हैं। चलिए, सूर्य अगर छठे भाव में बैठे हैं तो कैसा फल देंगे। देखिए, सूर्य जो होते हैं पिता के, सरकार के, आत्मा के कारक होते हैं। सूर्य आपका कॉन्फिडेंस होता है, सूर्य, है ना। तो सूर्य अगर छठे भाव में बैठ जाएंगे तो सबसे पहली बात तो देखिए, सूर्य यहाँ पर बैठने के बाद आपको आपके मामा पक्ष से विच्छेद करवा देते हैं, क्योंकि सूर्य जो होते हैं विच्छेदात्मक भी कहा गया है। तो सूर्य का जो फल होता है वह ऐसा है कि सूर्य छठे भाव में बैठ के आपके मामा पक्ष से आपको प्रॉब्लम करवाते हैं। मतलब आपके मामा से या तो आपकी बनती नहीं है, या फिर आपके मामा से आपके मतभेद हो गए हैं, या किसी प्रकार से आपके मामा के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। यह छठे भाव का सूर्य आपको करता ही है, इसमें प्रॉब्लम आती है। सूर्य जो है यहाँ पे छठे भाव में बैठता है तो आपको शत्रु हंता बनाता है। सबसे बड़ी बात यह है, सूर्य जो है शत्रु हंता आपको बनाता है। सूर्य यहाँ पे बैठ के आपको जो जितने भी आपके गुप्त शत्रु होते हैं उनको अंदर से ही भस्म कर देता है, मतलब वो आपके आगे आने ही नहीं देता शत्रुओं को। तो सूर्य यहाँ पे बैठ के आपको शत्रु हंता बनाता है। दूसरा, सूर्य यहाँ पे बैठता है तो आप सरकारी नौकरी में अगर अप्लाई करते हैं या कंपटीशन में किसी प्रकार का पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको सूर्य मदद करता है। यहाँ पे सूर्य आपको सरकारी जॉब दिलवाने में बहुत ही सहायता करता है। हाँ, दूसरी प्लेनेट पोजीशन भी अपने को देखनी पड़ती है कि आपके ग्रहों का जो पोजीशन है आपकी कुंडली में किस प्रकार की दूसरी, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए हालांकि हमको शनि और गुरु को भी देखना पड़ता है। तो ये सब चीजें भी हमें उसमें जज करनी पड़ती है। लेकिन सूर्य यहाँ पे बैठ के आपको सपोर्ट बहुत करते हैं कि आप जॉब करें, वो भी सरकारी नौकरी में अगर जाके आप करते हैं तो जॉब में आपको अच्छा फल देते हैं। और देखिए, छठे भाव पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, शॉर्ट्स बनाई थी, कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को अमीर दिखाने की कोशिश करता है। और छठे भाव में अगर आपके सूर्य बैठे हैं तो आप मान के चलिए कि आपके अंदर अमीर दिखना या एक वेल सेटल्ड आदमी दिखना, वो चाहत जरूर रहती होगी अंदर से आपके। और उसके लिए आप, हो सकता है कहीं से आपने लोन ले लिया हो या किसी प्रकार का कुछ कर्जा लेके अपने आप को मेंटेन किया हो। इस प्रकार की भी अगर छठे भाव में बैठते हैं तो आपको मान के चलिए कि वो अमीर बनने की जो एक इच्छा है उसको जगा देते हैं। और ऐसा व्यक्ति अमीर बनने की कोशिश भी करता है, अमीर दिखता भी है, और मतलब टाइम से वो बन भी जाता है, क्योंकि सूर्य आपके अंदर एक पराक्रम देते हैं, आपके अंदर एनर्जी देते हैं, काम करने के लिए आपको मोटिवेट भी करते हैं सूर्य। ठीक है। अच्छा, डिसिप्लिन के कारक होते हैं सूर्य। तो छठे भाव में अगर आपके सूर्य बैठा है तो आप डिसिप्लिन होंगे, और अगर आप नहीं हैं तो हो जाइए, क्योंकि सर सूर्य छठे भाव में बैठने के बाद आपको डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए बोलता है। तो आप अपना एक रोज का रूटीन फॉलो कीजिए, क्योंकि छठा घर जो होता है वो आपके
रूटीन का भी होता है, रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसके ऊपर भी दर्शाता है छठा भाव। उसमें सूर्य बैठ गए तो सूर्य आपको पता है टाइम से आना और टाइम से जाने वाली प्रवृत्ति होती है सूर्य की। क्या आपने देखा ही होगा आज की, जब सूर्य सुबह मतलब ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, सूर्य का जो टाइम है सुबह निकलने का, उदय होने का, वो टाइम से होते हैं और अस्त होने का भी टाइम उनका फिक्स है। उनका उसमें ऐसा नहीं है कि आज पैर दर्द हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है या आज ठंड गर्मी बहुत है तो हम थोड़ा लेट उठ जाए, ऐसा नहीं होता है। सूर्य डिसिप्लिन के कारक होते हैं तो उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद भी आता है। ऐसा व्यक्ति अगर डिसिप्लिन फॉलो करता है तो सूर्य उसको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, तो ऐसा देखा गया है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति के शत्रु गुप्त बहुत होते हैं। अगर आपके छठे भाव में सूर्य बैठा है तो गुप्त शत्रुओं से बच के रहें। हालांकि शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, पर शत्रुता रहेगी। देखिए, मन में प्रॉब्लम रहे, आपको मानसिक रूप से परेशानी की झेलना पड़े, तो इससे अच्छा है कि आप शत्रुओं को इग्नोर करते रहे। हालांकि कोई आपका शत्रु कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, है ना। दूसरी बात देखिए, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो ईमानदार होता है, क्योंकि सूर्य क्या है, आत्मा के कारक है। अंदर से आपकी जो आत्मा होती है वो एक ईमानदारी की बात कहती है। आप भी मतलब बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति ईमानदार बहुत होता है, अपने काम को ईमानदारी से करना पसंद करता है और ईमानदारी से ही रहता भी है वो। तो सूर्य अगर आपके छठे भाव में है तो आप ईमानदार हैं, और अगर नहीं है तो बन जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कुछ छोटे मोटे रिजल्ट हमने सूर्य के छठे भाव पे भी बात करें, और भी बहुत सारी चीजें होती है छठे भाव में सूर्य की, वो हम फिर विस्तार में कभी बात करेंगे। अभी हमारा जो सीरीज चल रही है, हम छोटे छोटे टॉपिक पर आपको कर रहे हैं। आगे हमारी बृहद चर्चा, मतलब विस्तार में चर्चा आएगी, जिसके जो वीडियो भी बड़े बड़े आएंगे, तो आप उनको भी पसंद कीजिएगा। छोटा ये शुरुआत है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा छोटे छोटे अनुभव के साथ में शुरुआत कर रहे हैं। और प्रिय दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए या आपको अच्छा लगता है कि मेरा ज्ञान आप पसंद करें, अगर आपको लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपके लायक है, अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन। ठीक है प्रिय दर्शकों, तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसी तरह अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।